चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर एक बार फिर से हमला बोला है। इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर बाबूलाल मरांडी झारखंड में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया दिखा दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो उन्हें स्क्रिप्ट देती है वो उसी स्क्रिप्ट को पढ़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में आपसी भाईचारा और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमजोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं। तो चलिए, मैं वेलकम करता हूं उनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारे के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्ला। और सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए, इरफान अंसारी ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि जो बार बार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अगर इसे साबित कर दिया जाएगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बिल्कुल, देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर राज्य में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है और वह पाया जाता है तो वह राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल बात ऐसी है कि बाबूलाल मरांडी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सदन में मामला उठाया था। परिसीमन को लेकर चर्चा हो रही थी कि आदिवासी सीट को घटाया जा रहा है। तो बाबूलाल मरांडी ने मुद्दा उठाया कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो झारखंड में आकर हावी हो रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहा है। यही कारण है कि आदिवासियों की जो जनसंख्या है उसमें निरंतर कमी आ रही है। देखिए, इसी बयान को लेकर जो इरफान अंसारी है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने बाबूलाल मरांडी को घेरने का काम किया। देखिए, इरफान अंसारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुसलमान, हिंदू के नाम पर लोगों को लड़वाना चाहती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इरफान अंसारी हेमंत सरकार को, जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसे बाहर निकालने का यह काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो निशिकांत दुबे हैं, दिल्ली संसद में भी उन्होंने इस मामला को सदन में उठाने का काम किया था कि झारखंड में जो आदिवासियों की जो संख्या है वह निरंतर गिरती जा रही है, कम होते जा रही है। देखिए, जो निशिकांत दुबे पहली बार इस मुद्दे को लेकर आए थे, लेकिन अब झारखंड में जो उसकी बनक है और खास कर विधानसभा परिसर में यह देखने को मिल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, इस मुद्दे को लेकर आपसी जो मनमुटाव है वो को भी दिखने को मिल रही है। यही कारण रहा कि आज इरफान अंसारी ने इस प्रकार का बयान दिया। वहीं देखिए, अगर हम बीजेपी के जो विधायक हैं उज्जवल दास, अगर उनकी बात करें, उनसे हमने पूछताछ की तो उनका एक ही कहना था कि यह राज्य सरकार छिपाने का काम कर रही है। जमीनी स्तर अगर हम संथाल में जाकर देखें तो वहां पर निरंतर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज की बेटियों से शादी कर रहे हैं और निरंतर जो आबादी है, आदिवासियों की जो जनसंख्या है उसमें कमी आ रही है। यही कारण है कि झारखंड में एनआरसी लागू होना चाहिए और इस बात को सदन में खुद जो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने रखने का काम किया था। हालांकि देखिए, जो सत्ता पक्ष है बचाव में उतरी और उनका कहना है कि झारखंड में एक भी बांग्लादेश देशियों का घुसपैठ नहीं हुआ है। वहीं अगर हम अन्य विधायकों की बात करें, रश्मि, चाहे कांग्रेस या जेएमएम के जो विधायक है उनकी बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बॉर्डर में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं, अगर ये घुसपैठ हुआ है तो वह इसका जो दोषी है केंद्र सरकार है, हेमंत सोरेन इसके दोषी नहीं है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर झारखंड में राजनीति चरम पर है। देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो मुद्दा उठाया है कि राज्य में एनआरसी लागू होनी चाहिए, उस पर हेमंत सोरेन सरकार की आगे की क्या प्रक्रिया रहती है। जी रश्मि। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इन तमाम जानकारी के लिए।